गाइज आपको मेरे इस वीडियो के टाइटल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इस वीडियो में आगे आपको क्या बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्टेप भी बताऊंगा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप उस स्टेप को भी आप यहाँ पे कंफर्म फॉलो कीजिएगा कि आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है और सी ड्राइव में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको रैंडमली यहाँ पे किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में आपके क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके विंडोज के रिलेटेड जो प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, अननेसेसरी जो फाइल्स होते हैं वो आपके इस फोल्डर में कलेक्ट रहते हैं। तो आपको उन सभी फाइल्स को, उन सभी फोल्डर्स को आपको परमानेंटली डिलीट करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर पे चले जाना है और डाउनलोड वाले फोल्डर में आने के बाद और आपके जितने भी फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, प्रीवियस अपडेट्स के फाइल्स, यहाँ पे से मैं आपको बता दूं कि ये फाइल्स आपके किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं और ना ही आएंगे किसी भी काम में। तो आपको इन सभी को करना क्या है कि आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। सबसे पहले तो आपको इसे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह से ऑल सेलेक्ट करना है और आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। क्योंकि इन फाइल से होते क्या है कि इन फाइल्स के ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाने के कारण क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो हैंग करने लग जाता है या वो लैग करने लग जाता है या बहुत स्लो परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिलता है आपके विंडोज़ में। तो ये फाइल्स जो काम नहीं आ रहे हैं, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, तो आपको इन सभी फाइल्स को परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पे मेरा ये डिलीट हो रहा है। डिलीट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट करना है और कट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टोरेज। जैसे मैं यहाँ पे स्टोरेज टाइप किया हूँ तो आपको यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज सेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे मैं टर्न ऑन करके रखा हूँ। इससे टर्न ऑन करने से होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्पोररी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जितने भी आपके विंडोज़ में अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या टेम्पोररी फाइल्स जितने भी कलेक्ट हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उन सभी को क्लीन कर देता है, ऑटोमेटिकली डिलीट करके आपको यहाँ पे फ्री स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे इसे आपको टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑन करके रखा हूँ। इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ऑप्शन, क्लीनअप रिकमेंडेशन का। तो आपको इस पे के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी एडवांस ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही चेक मार्क है, टेम्पररी फाइल्स हो गया, अनवांटेड फाइल्स हो गया। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी को रिमूव कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को रिमूव कर देता हूँ, देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स, जितने भी अपडेट्स रिलेटेड अननेसेसरी फाइल्स वगैरह है वो आपके परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसे डिलीट हो रहा है, तब तक मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और इसे कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपके यहाँ पर रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लीन mgr, आपको इसे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है अगेन। फिर आपको यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हो रहे होंगे तो आपको यहाँ पे उन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा चेक मार्क किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकेंड्स आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स यहाँ पे है, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्कैन किया जा रहा है, उसे कैलकुलेटिंग किया जा रहा है कि कितने सारे अनवांटेड फाइल्स या अनयूज्ड फाइल्स है आपके सी ड्राइव में, आपके विंडोज़ वाले ड्राइव में। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है।
और आपके सामने अगेन कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स भी आपको यहाँ पे शो होगा, तो सभी को चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे ओके कर लेना है। और आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, जितने भी अनवांटेड कंटेंट्स है, आपको उन सभी को यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि उन सभी के कारण यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो हैंग करेगा या बहुत ज़्यादा लैग भी कर सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जैसे आप देखो क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है, अनवांटेड फाइल्स है, वो आपके यहाँ पे परमानेंटली आपके सिस्टम से क्लियर हो जाएगा। और इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक फाइनल स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको इस वीडियो को फर्स्ट में आपको बताया था कि मैं आपको एक फाइनल स्टेप बताऊंगा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउजर पे वर्क करते हैं और ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो क्रोम ब्राउजर पे होता है। तो मैं आपको ये जो स्टेप है क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे राइट साइड के 3 डॉट का आइकन शो हो रहा होगा, मेन्यू आइकन। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री या डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइट डेटा, कैसे वगैरह आपको यहाँ पे ऑप्शंस होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद तो आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है, क्योंकि ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ या अदर साइट डेटा के कारण भी आपका जो सिस्टम है, आपका जो क्रोम है, वो आपका हैंग करता है। वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या आपका जो क्रोम का जो ओपनिंग प्रोसेस जो है, अगर आप यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करते हो वो बहुत ही स्लो ओपन होगा। अगर आप यहाँ पे इसे टाइम टू टाइम आप यहाँ पे क्लियर नहीं करोगे तो कैसे को या आपका मैंने हिस्ट्री वगैरह जो भी हो गया आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। और इसे करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे क्रोम में एक लास्ट स्टेप भी बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको करना क्या है कि आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होंगे। जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, तो आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में पहले से ही ऑलरेडी टर्न ऑफ करके रखा हूँ। अगर बाय द वे ये ऑप्शन अगर आपका टर्न ऑन रहता है या अगर आपका ऑप्शन टर्न ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि आपके क्रोम ब्राउज़र में कुछ मैंने ऐप्स जो होते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली रन करते ही रहते हैं विदाउट परमिशन। तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो प्रोसेसिंग पावर है, आपका जो क्रोम ब्राउज़र जो परफॉर्मेंस है, वो आपका बूस्टअप हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का ऑप्शन होगा। तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। अगर बाय द वे टर्न ऑफ रहता है तो आपको ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे अपने क्रोम में कर लेना है और आपका जो क्रोम का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपका बूस्टअप हो जाएगा कंप्यूटर या आपके विंडोज़ के साथ ही साथ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।